हरे कृष्णा। तो ये शरणागति सेमिनार हम कंटिन्यू रखते हैं। शरणागति के 6 अंग है। देन, आत्मनिवेदन, गोप्त्र से वरण, अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास पालन, और भक्ति के अनुकूल कार्य को स्वीकार करना, प्रतिकूल कार्य को अस्वीकार करना। तो 6 शरणागति के अंगों में से दैन्य को हम चर्चा कर रहे हैं। दैन्य मतलब ह्यूमिलिटी, दीनता। तो भक्ति भगवान के प्रति शरणागति का एक भाव है कि व्यक्ति स्वयं में बहुत अ, दीन अनुभव करता है। दीन बोल सकते हैं। एक उसको पता चलता है कि मैं बहुत पतित हूँ। इस तरह वो अनुभव करने लगता है कि मैं बहुत पतित हूँ और भगवान पतित पावन है। इसी तरह एक एक वैष्णव भजन में नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं भगवान से, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसार। तो भगवान बहुत दयालु है। और विशेष रूप से फिर वो बता रहे हैं कि पतित पावन हेतु तव अवतार। आपका जो अवतार है पतितों का उद्धार करने के। और मोह सम पतित प्रभु ना पाए व्यास। मेरे समान पतित और कहाँ है। तो स्वयं इस तरह अनुभव कर रहे हैं कि उसको पतित, मुझे कृपा की आवश्यकता है। तो भगवान की कृपा को अट्रैक्ट करने के लिए, भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए इस तरह मन में भाव रखना कि मैं बहुत पतित हूँ, मैं बहुत अयोग्य हूँ, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। आ, ये बहुत आवश्यक है। तो उसी दीनता को प्रकट करते हुए भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सारे सॉन्ग भजन लिखे। तो दैन्य के भजन हम चर्चा कर रहे थे। तो उसी दैन्य में आज जो भजन चर्चा कर रहे हैं ये आ, हमार जीवन सदा पापे रत। इसी तरह जो भी अलग अलग वैष्णव भक्त है, कहीं ना कहीं हमें उनका उनके बारे में जब पढ़ेंगे तो इस तरह पता चलेगा कि वो अपनी ह्यूमिलिटी व्यक्त कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत के जो लेखक है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो लिखते हैं, जय जय नित्यानंद चरणारविंद, जहाँ होते पायनु श्री राधा गोविंद। तो इस तरह नित्यानंद प्रभु को की कृपा को कर रहे हैं कि उनकी कृपा से मुझे राधा गोविंद की का आश्रय मिला। फिर वो अपने बारे में बताते हैं कि मेरी क्या स्थिति है। वो बोले, जगाई मधाई होते मुई से पापी। बोले, मैं तो जगाई मधाई से भी ज्यादा पापी हूँ। पूरी शेर कीट होते मुई से लगे। और इस तरह वो बोल रहे हैं कि मैं तो एक मल के कीड़े से भी ज्यादा पतित, से भी ज्यादा गिरा हुआ हूं। इस तरह वो बोल रहे हैं, इस तरह अनुभव भी कर रहे हैं। और बोल रहे हैं कि मेरे नाम मोर नाम सुने जई तार पाप होय, तार पुण्य क्षय। मोर नाम लय जई तार पाप क्षय। अगर कोई मेरा नाम भी सुनेगा तो उसके पाप क्षय हो जाएंगे, उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे, उसको पाप लगेगा। होगा इसका उल्टा। दास कविराज गोस्वामी का नाम सुनने से, सब कुछ करने से व्यक्ति ऐसे ही पतित का उसका उद्धार होगा। लेकिन वो ह्यूमिलिटी के कारण वो इस तरह अनुभव कर रहे हैं। तो इसी तरह ह्यूमिलिटी को व्यक्त करते हुए भक्ति विनोद ठाकुर ने ये भजन लिखा है, जिसको अभी हम चर्चा करेंगे। हमार जीवन सदा पापे रत। तो पिछले 2-3 हमने भजन जो सीखे थे उसमें इस तरह विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और बुढ़ापे में आ, मैंने मतलब अभी तक इस तरह ज्यादा भक्ति नहीं किया। अब भगवान का आश्रय लेने का समय आया। तो ये भजन में भी वो दीनता प्रकट कर रहे हैं। वास्तव में ये भजन हमारा इंट्रोडक्शन है। हम हमारी स्थिति क्या है, एक बद्ध जीव की क्या स्थिति है इस भौतिक जगत में, वो इस सॉन्ग के माध्यम से बता रहे हैं। तो हमारा जीवन किस तरह जाता है। हमार जीवन सदा पापे रत, नाही का पुण्य देश। हमारा जीवन इसी तरह जाता है
हमेशा पाप कार्यों में ही चले जाता है। पुण्य बहुत कम, बहुत कम, पुण्य का लेश बहुत कम, ना ही पुण्य लेश, पुण्य का लेश बहुत कम है। तो इस घंटे में कितना पाप करते हैं, कितना पुण्य करते हैं, काउंट करेंगे तो पाप ही ज्यादा होता है, पुण्य क्या करते हैं। तो हम हर व्यक्ति इस तरह जीवन जीता है स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो पाप में ही जीवन जी रहा है। परे रे उद्वेग दिया चीजें, बहुत सारे लोगों को हम कष्ट दे रहे हैं, हमारे कार्यों के द्वारा बहुत सारे लोगों को कष्ट होता है, उनको यातना दे रहे हैं। परे रे उद्वेग दिया चीजें, बहुत बहुत इस तरह लोगों को मैं उद्वेग दिया, एजिटेट किया। दिया छी जीवे रे क्लेश, इस तरह जीवों को क्लेश दिया मैंने, अनेक अनेक प्रकार से, अनेक अनेक प्रकार से जीव परे रे उद्वेग दिया छी जे को, तो दिया छी जीवे रे क्लेश। तो इस तरह वो अनुभव कर रहे हैं कि मैं बहुत लोगों को इस तरह कष्ट दिया हूँ, सारे जीवों को मैं कष्ट ही पहुंचाया हूँ। वो इस तरह अनुभव करे कि मैं किसी का पुण्य काम, पुण्य का कुछ किया ही नहीं, मैं हमेशा लोगों को कष्ट ही दिया है। परे रे उद्वेग दिया को, लोगों को कष्ट दिया, क्लेश दिया। निज सुख लागी पापे नहीं दोरी, दयाहीन स्वार्थ पर। निज सुख लागी, हम जो कार्य कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, स्वयं के सुख के, सुख सुख के लिए कर रहे हैं। निज सुख लागी पापे नाही डोरी, और पाप, पाप, पापे नाही डरी। तो अब अपने ही इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत कार्य किया, और पाप से बिल्कुल डरा नहीं। पापे नहीं डरी, पाप करने में डर नहीं लगता है, और पुण्य करने में हिचकिचाहट होती है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही सारा कार्य करते हैं। दयाहीन स्वार्थ पर, और लोग दयाहीन इस तरह, और स्वार्थ पर, स्वार्थी जीवन जी रहे हैं। मेरा स्वार्थ कहाँ है, मैं वो काम करूँ, जहाँ मेरा स्वार्थ है वही काम करेंगे। स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से कोई काम करने में की इच्छा ही नहीं होती। कोई बोलेगा आप निस्वार्थ सेवा करिए, बस आइए सेवा करिए, आपको कुछ मिलेगा नहीं, इच्छा नहीं होगी। लिखेगा कि हाँ कहीं स्वार्थ है, ये जाने से ये मिलेगा, तो जरूर करेंगे आगे। स्वार्थ अगर है तो करेंगे। लोगों के ऊपर दया नहीं है हमारे हृदय में। पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभाष, और दूसरे के सुख को देख के हम दुखी होते हैं। दूसरों को सुख के देख के हृदय में ईर्ष्या होने लगती है, दुख होने लगता है, इसके पास इतना क्यों, मेरे पास भी होना चाहिए। तो पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभाषी, हमेशा झूठ बोलते रहते हैं हम, क्योंकि झूठ बोलने से फायदा होता है, झूठ बोलते हैं। पर दुख सुख कर, और दूसरे को दुख को देख के सुख मिलता है। दूसरे को लगता है कि अरे कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, तो ये देख के सुख मिलता है। हो सकता है जनरली एक बद्ध जीव जो कंडीशन होती है जगत में, उसका ये स्वभाव रहता है, वो हमेशा इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, अपने सुख के लिए कार्य करेगा, पाप करने से डरेगा नहीं, दया उसके हृदय में नहीं है, स्वार्थ स्वार्थ ही रहता है। दूसरों के सुख को देख के दुखी हो जाता है, दूसरों को दुख के देख को खुशी हो जाता है, झूठ बोलता है। ये भगवत गीता में भी एक अध्याय है जिसमें भगवान डिवाइन एंड डिमोनियक, दो गुणों के बारे में बताए, देवी और आसुरी गुण। तो ये सब है आसुरिक गुण है। शेष कामना रिधि माज, और अशेष कामना, कामना मतलब इच्छाएं, अशेष, अशेष मतलब जिनका कोई एंड नहीं है। हृदय माझे मोर, हृदय मतलब हृदय में, माझे मतलब मेरे, माझे मतलब बीच में, हृदय के मध्य में, मोर मेरे हृदय में, मेरे हृदय, हृदय माझे मोर, मेरे हृदय में शेष कामना है, बहुत सारी इच्छाएं हैं। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये इच्छा, ये मेरे पास होता तो बहुत अच्छा है, ये होता तो और अच्छा है। इस तरह
बहुत सारी इच्छाएं हैं, विधि माझी मोर। और काम, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आ जाता है, दम्भ आ जाता है। कामेश कामात क्रोधो अभिजायते। काम वासनाएं जब पूरी नहीं होती तो फिर क्रोध आ जाता है। कामात क्रोधो अभिजायते। क्रोधी दम्भ परायण, क्रोधी है और दम्भ परायण, बहुत अहंकारी है, उसका आश्रय लिया है मैंने, परायण, ये सब गुणों का आश्रय लेके रखा है। मद मत्त सदा, हमेशा मैं मद मत्त हूँ, विषय मोहित, और विषय, अलग अलग विषय भोग के प्रति आकर्षित होता हूँ, देखकर विषय भोग को आकर्षण आता है। हिंसा गर्व विभूषण, हिंसा करना, अहंकार करना, गर्व करता, ये मेरे आभूषण है। ये जो आसुरिक गुण है, ये सब मेरे में आभूषण की तरह कार्य करते हैं, ये सब मेरे आभूषण, हमेशा मैं उनको साथ में रखता हूँ। निद्रालस्य हत, और हमेशा नींद आती है। निद्रा आलस्य हत, निद्रा मतलब नींद से, आलस्य मतलब लेजीनेस से, हत मतलब मैं हार गया हूँ। मैं आ, निद्रा को नियंत्रण नहीं कर पाया। निद्रा के सामने में अपने घुटने टेक दिए हैं। जब निद्रा देवी आती है तो मैं आ, पराजित हो जाता हूँ, निद्रा को जीत नहीं पाता। अर्जुन का एक नाम था गुड़ाकेश। गुड़ाकेश मतलब जिसने जिसने निद्रा देवी को जीत लिया है तो बोलते हैं गुड़ाकेश। लेकिन हमारी स्थिति तो ऐसी नहीं है, निद्रा जब आती है हम पराजित हो जाते हैं, जब करते करते भी निद्रा आ जाती है, भागवत क्लास सुनते सुनते आ जाती है, पढ़ाई करते करते आ जाती है। निद्रा आलस्य हत, निद्रा और आलस्य से मैं पराजित हो गया हूँ। सुकार्य विरत, और अच्छे कार्यों से हमेशा दूर रहता हूँ। अच्छे कार्य है उसके पास नहीं जाता हूँ, दूर रहता हूँ अच्छे कार्यों से। अकार्य उद्योगयाम, और जो अकार्य है, व्यर्थ के कार्य है, उसमें मुझे बहुत उत्साह है। जो देवी आसुरिक गुण के जो व्यक्ति है, ये उसके अंदर गुण है। जो आसुरिक गुण के व्यक्ति है, तमोगुण रजोगुण के गुण क्या ये, इसके ऊपर ये पूरा वैष्णव भजन है। निद्रा आलस्य से वो पराजित हो गया है। सुकार्य, अच्छे कार्य में कोई रुचि नहीं है। अकार्य उद्योगयाम, और व्यर्थ के काम है उसमें बहुत उत्साह है, अपने आप उत्साह आ जाता है। ये बोलेगे चलो मूवी देखने चलता है तो बहुत उत्साह आ जाता है, चलो। और बोलेंगे चलो संडे प्रोग्राम, संडे फीस्ट प्रोग्राम है, मंडे में चलना है, तो तो थकान आ जाएगी, अरे नहीं बहुत थके हुए हैं यार, संडे है, ये करना है वो करना है, तो फिर थकान आ जाएगी। प्रतिष्ठा लागिया साक्ष्यात, प्रतिष्ठा लागिया, हम चाहते हैं हमेशा हमारी प्रतिष्ठा हो, लोग हमारा नाम और प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा हो, हमारा नाम ऊंचा हो। साक्ष्य आचरण, ठगने, साक्ष्य आचरण मतलब चिटिंग प्रोपेंसिटी, ठगने का, धोखाधड़ी का भाव रहता है। कुछ चीटिंग करो, इससे इतना पैसा लिया, इससे इतना पैसा लिया है। साक्ष्य आचरण, प्रतिष्ठा। लोभ हत सदा काम, और लोभ हत, लोभ के द्वारा पराजित, लोभी हूँ, और सदा काम, कामोच्छाओं से भरा हूँ। ये है न दुर्जन सज्जन वर्जित, अपराधी निरंतर। और अपने बारे में बता रहे कि मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ। ये है न दुर्जन, में बहुत पापी व्यक्ति हूँ, सज्जन वर्जित, और साधु संग, ये अच्छा, अच्छे एसोसिएशन से मैं दूर भागता हूँ, उनका संग में त्याग दिया हूँ। साधुओं का, भक्तों का संग नहीं करता हूँ, सज्जन वर्जित, अच्छे लोगों के संग नहीं करता हूँ, उसको मैं त्याग दिया हूँ, और दुर्जनों का संग करता हूँ। और दुर्जन का संग करेंगे तो क्या, दुर्जनों के गुण आएंगे। तो सज्जनों का संग नहीं कर रहा हूँ, दुर्जनों का संग कर रहा हूँ। अपराधी निरंतर, और हमेशा अपराध ही करता हूँ। अपराधी निरंतर, इस तरह निरंतर मैं अपराध करता हूँ। शुभ कार्य शून्य, अच्छे कार्य तो मेरे जीरो है,
उसमें अपना दिन निकालता हूँ, आज मैं दिन में कितना अच्छे काम किया, कुछ नहीं, जीरा। एक हफ्ते में कोई अच्छे काम किया, कुछ नहीं, जीरो। इस साल में 2023 खत्म होने वाला है, लिस्ट करो कि क्या 2023 में मैं कितने अच्छे काम किया हूँ, जीरो। शुभ कार्य शून्य, सदा अनर्थ मन। और मन किसमें लगा हुआ है? सद हमेशा अ, अनर्थ में लगा, अवांछित चीजों में मन भटकता है। जो जिसकी आवश्यकता नहीं है जीवन में, उसके पीछे मैं भाग रहा हूँ, उसके पीछे वो सब प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। नाना दुख है जर्जर। तो इस तरह जीवन जीने के कारण अभी क्या स्थिति हो गई है? नाना दुख है, अनेक अनेक प्रकार के दुख आ रहे हैं। जर जर, इन अनेक प्रकार के दुखों से मैं ग्रस्त हूँ। तो इस तरह ये सब सॉन्ग सारे, इसमें 7 इसमें स्टेंजा है। तो 6 में भक्ति विनोद ठाकुर अपने इस तरह व्यक्त कर रहे हैं अपनी दीनता की। तो पापी व्यक्ति में तो ये है, मेरे अंदर ये गुण नहीं है, अंदर ये गुण नहीं है। और फिर अल्टीमेटली वो बोले कि वार्धक्य एखौन उपाय विहीन, ताते दीन अकिंचन। तो तब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मुझे कोई उपाय ही नहीं लग रहा है, कैसे मेरा उद्धार होगा? मैं तो इतना पतित हूँ, इतना पाप में मैंने जीवन जिया हूँ, मेरे अंदर कोई गुण, अच्छे गुण नहीं है, पतित हूँ और इतने अपराध किए हैं, मैं इतना पापी हूँ। तो अभी उपाय विहीन, अब ये जीवन के उद्धार का उपाय नहीं लग रहा है। ताते दीन अकिंचन, तो इसीलिए मैं दीन अकिंचन हूँ, बहुत दीनता अनुभव कर रहा हूँ, किंचन अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे पास कुछ कोई गुण ही नहीं है मेरे पास, ये जीवन जिया। तभी भक्ति विनोद ठाकुर एट द एंड, सारे भजन के आखिरी में वो पॉइंट की बात बता रहे हैं कि हे भक्ति विनोद, प्रभुर चरण, भगवान के चरणों में बहुत इस तरह दुख अनुभव करते हुए मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरा जीवन ऐसा जिया, मैं कोई गुण अच्छे काम ही नहीं किए, कुछ नहीं किया, और बहुत दुख अनुभव करते हुए, दीनहीन अनुभव करते हुए अभी भगवान के चरणों में पूरी तरह निवेदन कर रहे हैं कि अब मैं भगवान आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ, अब आप मेरी पीड़ा सुनिए। तो बहुत इस तरह, हाँ, इस तरह फीलिंग चाहिए, मतलब किसी को किसी के कृपा को आकर्षित करने के लिए इस तरह बताना पड़ेगा, इस तरह, हाँ, इस तरह फीलिंग के साथ प्रार्थना करेंगे, तो इस तरह भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। ये वैष्णव भजन जो हम चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से और आगे भी चर्चा करेंगे, ये सब के माध्यम से क्या पता चल रहा है कि भगवान को प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हम तो भगवान के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन भगवान को प्रार्थना नहीं कर पाते अच्छे से, हृदय से भगवान को प्रार्थना नहीं करते। तो लेकिन हृदय से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, तो प्रार्थना के माध्यम से हमारा भगवान के साथ कनेक्शन तेज होता है। हम तो जनरली भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, ऊपर ऊपर प्रार्थना कर देते हैं, मुझे अच्छे नंबर करा दीजिए भगवान, पास कर दिए, मेरा पेपर अच्छा जाए, मेरी नौकरी लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऊपर ऊपर की कुछ भौतिक इच्छाओं के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन हृदय से भगवान से इस तरह, भगवान के चरणों में आश्रय लेने के लिए, शुद्धिकरण के लिए इस तरह भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये वैष्णव भजन के माध्यम से ये हमें सीखने को मिलता है कि भगवान से प्रार्थना कैसे करें दीनता के साथ। ये अभी कुछ भजन जो हम पिछले कुछ दिनों से चर्चा किए, ये दीनता के माध्यम से। इसके बाद आने वाले श्लोक जो भजन हम चर्चा करेंगे दूसरा, उसमें आत्मनिवेदन और किस तरह अलग अलग तरीके से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, वो सब हमें सीखने को मिलता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम। श्री ठाकुर की जय, श्री की जय।